एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। जब गुजर रहे थे तो क्या है, उनके पास में उनके ऊपर क्या है, बहुत सारी लोगों ने उनकी वेशभूषा देख के उन्हें बहुत सारी गालियां दी। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत सारी गालियां दी, लेकिन वो चुप रहे। जब चुप रहे तो फिर वहीं से एक इंसान की आवाज़ आई और वो बोला कि इतनी सारी मतलब गालियां दी और लोगों ने आपका तिरस्कार किया, आपने कुछ नहीं बोला। तब उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बोला कि मैं किसी गांव से आ रहा हूं और वहां उस गांव में मुझे मेवा मिष्ठान मिले, बहुत कुछ मिला, लेकिन मेरे वो लायक नहीं थे, मैंने वो चीज़ वहीं बांट दी। अब दोस्तों उन्होंने बोला कि जब मैंने वो चीज़ वहाँ बांट दी तो यहाँ पर मुझे मेवा मिष्ठान नहीं मिले, यहाँ पर मेरा स्वागत गालियों से हुआ, उसको भी मैं कहाँ रखूँ, ये भी मेरे लिए नहीं है, इनको मैं एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि दोस्तों जब वो मेरे लायक नहीं थी तो ये भी मेरे लायक नहीं है, इन्हें भी मैं तुम सब में बांटता हूँ। ध्यान से सुनना दोस्तों उनकी गालियों ने भगवान बुद्ध के ऊपर क्यों क्यों उनको विचलित नहीं किया, क्या रीज़न था, मैं आपको बता दूं दोस्तों। ध्यान से सुनना, उनके अंदर नकारात्मकता बिल्कुल नहीं थी, कोई विचार नहीं, कोई दूषित विचार नहीं, किसी से नफरत नहीं करते थे। मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया है, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी नकारात्मकता नहीं है तो फिर चाहे सामने वाला चाहे कितनी भी गालियों से आपका स्वागत करे, वो गालियाँ दरअसल आपको फूल लगेंगी, वो गालियाँ नहीं लगेंगी, वो गालियाँ ऑटोमेटिक उसके लिए ही जाएंगी, क्योंकि सामने वाले ने बॉल फेंकी है, अगर तुमने नहीं ली तो वो बॉल तो उसी के पास जानी है तुमसे टकरा के, क्योंकि उन गालियों को तुमने जगह नहीं दी, उस बॉल को जगह नहीं दी, तो वो क्या है, टकरा के उसी के पास जानी है। तो यहाँ पर क्या किया महात्मा बुद्ध ने, वही किया, सेम वही है कि जो कोई हमें कुछ दे रहा है वो वापस उसी के पास जाना है। इसीलिए दोस्तों ध्यान से सुनना, जो भी तुम किसी को कुछ देते हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो या गालियाँ हो या दुआएं हो, ये समझना कि तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते हो, तुम केवल जो भी दे रहे हो वो तुम सिर्फ अपने आप को ही दे रहे हो, वो परोस के तुम्हारे पास ही आना है,